हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बुलिश इन्वेस्टिंग में दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के एक दिग्गज कंपनी के बारे में। हाँ, हम उसे आईटी सेक्टर का हाथी बोल सकते हैं, क्योंकि गाइस जिस तरह की कंपनी का जो अपने सेक्टर पे बिजनेस पे पकड़ है और जिस तरह का कंपनी का परफॉर्मेंस है, उसके चलते हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी को अगर कोरोना जैसी कोई और आपत्ति आ गई और स्टॉक मार्केट गिर गया तो इस कंपनी को कुछ एक रुपये का भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे कि हम वीडियो में देखेंगे कि कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का रिजल्ट और बाकी के पैरामीटर देखेंगे तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, ये कंपनी को एक आँच तक नहीं आएगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, कौन सी है वो कंपनी, उसके हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और दोस्तों, अभी तक आपने इस सारे वीडियो, मैंने कई सारे वीडियोज़ डाले हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइज़, अभी हम आ चुके हैं उस कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर। दोस्तों, जो लोग स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेते हैं और रोज़ ट्रैक करते हैं, उन लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने प्राइस से पता लगा लिया होगा कि ये कंपनी कौन सी। और दूसरा मैंने एक क्लू दिया था, वो था कि एक कंपनी है जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो दोस्तों, इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो आप बोल सकते हो कि ये ऑल टाइम हाई पे ही चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 52 वीक हाई 1722, और जो फ्राइडे पे क्लोजिंग हुई वो प्राइस है 1713। तो आप बोल सकते हो कि ऑल टाइम हाई पे ही चल रही है। तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो लगातार अच्छा होते जा रहा है क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा जो चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, ये एक क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि इंक्रीजिंग मैनर में है और स्टेडी चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रही है। और दोस्तों, वॉलेटिलिटी की बात की जाए तो वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में बहुत ही कम आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है और अपने सेक्टर का एक मार्केट, आप बोल सकते हो वन ऑफ द मार्केट लीडर्स। ये कहना गलत नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस है, कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी के रिजर्व्स है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी एक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर्स ऑलरेडी साबित हो चुका है और आने आने वाले समय में भी एक अपना परफॉर्मेंस ऐसे ही बरकरार रखेगा। तो चलिए दोस्तों, ये कंपनी कौन सी है और उसके बाकी के पैरामीटर कैसे है वो हम देख लेते हैं। और एक बात दोस्तों, कंपनी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, लेकिन आप इस कंपनी में एंटर कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी यहाँ से ज़रूर गिरेगी। अगर इसका रीज़न के बारे में आप जानना चाहते हो तो वीडियो में बने रहिए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं कंपनी के बाकी के पैरामीटर के ऊपर। तो गाइज़, अभी हम आ चुके हैं कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेवेन्यू की बात की जाए तो दोस्तों, रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार जंप दिखाई दे रही है। और रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू की जून के क्वार्टर, यानी कि जून 2021, पिछला क्वार्टर जो बीता है वो, उसमें रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू आप यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन 28,000 करोड़ रुपीज़ इन करोड़ में है। दोस्तों, 28,000 करोड़ ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों, इसमें एक कंपनी खड़ी हो जाती है। तो आप बोल सकते हो कि कंपनी का बिजनेस है वो कितना बड़ा होगा और ये कंपनी कितनी बड़ी होगी। तो आप यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि रेवेन्यू में लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप दिखाई दे रही है। और हम दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी उसी तरह लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 2-3 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट में आप एक बोल सकते हो कि एक इनलाइन मैनर में है। यहाँ पे आप ज़्यादा जंप नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन गिरावट भी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर हम ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस भी हमें उसी पैटर्न में दिखाई दे रहा है। जैसे कि पिछले 3 क्वार्टर की बात की जाए तो लगातार आप बोल सकते हो एक फ्लैट पैटर्न में हमको देखने को मिल रहा है। और जून के क्वार्टर की बात की जाए तो जून के क्वार्टर में ईपीएस था 12.24। तो दोस्तों, ओवरऑल बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो कंपनी का रिज़ल्ट है ये एक अच्छा है। अगर हम इसके बाद हम देखें तो
बैलेंस शीट। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या लग शानदार रिजर्व्स यहाँ पे आप बोल सकते हो कि तकरीबन 74,000 रुपीज़ इन करोड़। दोस्तों 74,000 करोड़ के कंपनी के पास सिर्फ रिजर्व्स है। दोस्तों अगर कंपनी के पास इतने ज़्यादा रिजर्व्स हो तो हम ऐसी कंपनी से बोनस, स्प्लिट या डिविडेंड कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कंपनी देती भी है। हम कंपनी का जो कॉरपोरेट एक्शन है वो उसे भी हम देखेंगे, वहाँ से हमें पता चलेगा कि कंपनी की डिविडेंड और स्प्लिट कितनी बार हुआ है और डिविडेंड कितनी कितनी बार दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लगातार रिजर्व्स में जंप दिखाई दे रही है। और मार्च 2021 यानी कि ये जो साल है उसकी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 21, उसमें रिजर्व्स की बात की जाए तो रिजर्व्स हमें 74,000 रुपीज़ इन करोड़ में दिखाई दे रहा है। अगर उसके बाद हम आ जाते हैं कंपनी के कर्जे यानी बोरोइंग के ऊपर, तो दोस्तों बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे तो 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। तो इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा ना होना ये एक कोई अचीवमेंट से कम नहीं है। दोस्तों अगर इतनी बड़ी कंपनी है और इतने अच्छे रिजर्व्स है तो कंपनी अपने ग्रोथ में इतने ये पैसे लगाकर अपने बिजनेस का एक्सपांड कर सकती है। और अगर कंपनी चाहे तो कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करके या फिर बोनस के तौर पे शेयर होल्डर को दे, अपने शेयर होल्डर का कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है जो उसे और मजबूत कर सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात की जाए तो दोस्तों शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी ज़ीरो है। तो बैलेंस शीट से इतना तो पता चलता है कि दोस्तों ये कंपनी है, ये एक आउटस्टैंडिंग कंपनी। और गाइस कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात की जाए तो कंपनी के पास तकरीबन 25,000 करोड़ के कैश पड़ा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ से एक कॉन्फिडेंस तो ज़रूर मिलता है कि कंपनी आने वाले सालों में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देने की काबिलियत ज़रूर रखती है। तो दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के जो कॉर्पोरेट एक्शन है वहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कंपनी ने अब तक कितनी बार डिविडेंड दिया और कितनी बार कंपनी स्प्लिट हो चुकी है। तो गाइस कंपनी की जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो एक बेहतरीन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने अब यहाँ से लेके मतलब 2021 में आप देखोगे तो 19 में भी है, 18 में भी है। तो आप देखोगे तो तकरीबन हर साल डिविडेंड कंपनी ने दिया है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी ने तकरीबन 40 बार डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है और आने वाले सालों में भी देगी, क्योंकि जिस हिसाब की उसकी बैलेंस शीट है वहाँ से एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं कंपनी आने वाले सालों में भी ऐसा परफॉर्मेंस देती रहेगी और अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे डिविडेंड देती रहेगी। तो गाइज़ आपके सामने मैंने अभी बोनस की जो हिस्ट्री है वो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। तो बोनस की बात की जाए तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को तकरीबन 8 बार बोनस के तौर पे रिवॉर्ड दिया है। और स्प्लिट कंपनी का देखें तो स्प्लिट हिस्ट्री कंपनी एक बार स्प्लिट हुई है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज़ कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होगा तो उसकी बैलेंस शीट आपको ऐसे ही दिखाई देगी। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बेफिक्र हो के इसमें पैसा लगाएं। और एक बोलते हैं ना कि जैसे कि आप बैंक में एफडी करके चैन की नींद सो जाते हो, वैसे ही अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आप उसी चैन की नींद सो पाओगे। तो चलिए दोस्तों इतनी सारी बातें हो जाने के बाद देख लेते हैं कि ये हम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइस अभी तक हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम आप अपनी स्क्रीन पे जैसे कि देख सकते हो, उसका नाम है इन्फोसिस। तो दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि कंपनी जो है अपने 52 वीक हाई के नज़दीक ही ट्रेड करी है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू और एनालिसिस के हिसाब से बोलूँ तो ये जो प्राइस है इन्फोसिस का वो अब आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ से प्राइस में हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि कंपनी का प्राइस है वो गिर सकता है। और ये जो गिरावट है वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से ये बातें बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ एग्री हो सकते हो या डिसएग्री भी हो सकते हो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो इसके पीछे की वजह मैं बोलूँ कि क्यों इन्फोसिस आने वाले हफ्तों में गिर सकता है, तो वो है बायबैक।
तो दोस्तों बायबैक को समझने की कोशिश करें तो आपको पता होगा कि इन्फोसिस ने बायबैक लाया है। अभी ये बायबैक क्या है कि अगर आसान भाषा में बोलूँ तो ये जो कंपनी है इन्फोसिस वो खुद के अपने कंपनी के शेयर ओपन मार्केट से वापस खरीद रही है। और इशू पीरियड की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बायबैक है वो जून 25 से लेके दिसंबर 24 2021 तक खुला रहेगा। दोस्तों अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो ये बायबैक है वो टोटली आईपीओ का उल्टा है। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन आप बोल सकते हो कि अगर आप आईपीओ में किसी कंपनी के शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाते हो। और बायबैक की बात की जाए तो बायबैक में अगर आपके पास, अगर हम इन्फोसिस का ही एग्जांपल लें तो अगर मान लीजिए आपके पास इन्फोसिस के शेयर्स पड़े हैं और इन्फोसिस आपको सामने से ऑफ़र कर रहा है कि आप हमें अपने शेयर्स दे दो, हम आपको एक शेयर के बदले शेयर के लिए 1750 रुपये देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बायबैक प्राइस है वो 1750 है। यानी कि अगर आप इन्फोसिस को अपने शेयर दे दोगे तो आप इन्फोसिस आपको एक शेयर के बदले 1750 रुपये देगी। तो ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये एप्लीकेशन लगाना चाहते हो या फिर नहीं। लेकिन अगर इस बायबैक प्राइस को करंट प्राइस से कंपेयर करें तो करंट प्राइस चल रहा है 1700-1300 के आसपास और बायबैक प्राइस है 1750। तो दोस्तों हमें इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। आप बोल सकते हो कि 37 रुपीज़ का ही डिफरेंस एक शेयर के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि करंट प्राइस अभी 1300 है और कंपनी आपको बायबैक का प्राइस ऑफ़र करे 1750, तो आपको देख सकते हो कि तकरीबन 450 रुपये का प्रॉफिट एक शेयर के ऊपर आपको मिल रहा है। अगर कंपनी का करंट प्राइस 1300 है तो आप एक बार सोच सकते हो कि चलो कि बायबैक थ्रू कंपनी को हमारे पास जो शेयर पड़े हैं वो दे दे और ये जो प्रॉफिट है एक शेयर के ऊपर वो हमें मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये जो करंट प्राइस है और ये बायबैक प्राइस है उसमें हमें बहुत डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन्फोसिस को ये बायबैक सक्सेसफुल करना है तो जो करंट प्राइस है 1713 वो शायद से मुझे लगता है कि ये यहाँ से करेक्ट होगा और हमें डाउनफॉल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको जो मैंने बोला था कि इन्फोसिस यहाँ से करेक्ट हो सकता है और आपको गिरावट दिखाई दे सकती है, उसके पीछे की जो वजह है बायबैक वो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फोसिस यहाँ से कम दाम में मिल रहा हो तो कोई भी चिंता किए बगैर आप उसे बाई कर सकते हो और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके चलते हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले सालों में आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उस पर अच्छा रिटर्न आपको ज़रूर बना के देगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।